हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 साइंस का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत छोटे हैं जिनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हमारे फ्रेंड यानी दोस्त भी हैं और फो यानी दुश्मन भी है, उनके बारे में हमें इस चैप्टर को पढ़ना है। तो पहली बात ये आती है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और कौन होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारी अर्थ पर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे लिविंग थिंग्स हैं, जैसे कि हम इंसान, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, इनको हम आसानी से अपनी आंखों से देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो बहुत छोटे होते हैं लेकिन फिर भी हम उनको अपनी आंखों से देख सकते हैं। लेकिन उनसे भी छोटे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे प्राणी हमारी अर्थ के ऊपर हैं जिनको हम अपनी इन आंखों से देख नहीं सकते। उसके लिए हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। इसीलिए ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको जो माइक्रो हैं, बहुत छोटे हैं, और उन्हें देखने के लिए हमें स्कोप यानी माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़े, जिससे चीजें बहुत बड़ी दिख जाती हैं, उन्हें कहा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं यानी उनके टाइप्स क्या क्या हैं। तो अगर हम टाइप्स की बात करें तो काफी सारे टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास होते हैं। तो इसके अंदर हमको बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ, और वायरस, ये सब कुछ कॉमन टाइप है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। इसके अंदर बैक्टीरिया, एल्गा, फंजाई और प्रोटोजोआ ये सभी लिविंग होते हैं, लेकिन वायरस इकलौता एक ऐसा है जो अपने आप में नॉन लिविंग है, लेकिन अगर ये किसी लिविंग बॉडी के अंदर चला जाए तो लिविंग हो जाता है। ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनका एक काम होता है कि जैसे इनको की फेवरेबल कंडीशंस मिलते हैं लाइफ के सपोर्ट करने वाले, ये बहुत स्पीड से अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं, मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं। लेकिन वायरस जो होता है, ये मान लीजिए वायरस अगर कहीं पर पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल अभी कोरोना वायरस कितना चल रहा है, वो वायरस अगर कहीं पर पड़ा हुआ है तो वो नॉन लिविंग है, तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता तब तक जब तक ये किसी लिविंग बॉडी के अंदर ना जाए। तो जो लिविंग सेल्स होती हैं, वायरस उनके अंदर जाएगा और वहां फिर ये लिविंग हो जाएगा, फिर अपनी जनसंख्या बढ़ाएगा। तो ये हमारे कॉमन टाइप्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। फिर अगली बात आती है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको मिलते कहाँ हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह अवेलेबल होते हैं, एयर में, वाटर में, जमीन में, इवन इस बोर्ड पे, मेरे इस जॉब पे, मेरी बॉडी पे, आपकी बॉडी पे, हर जगह पर आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे, क्योंकि इतने छोटे होते हैं किसी को पता भी नहीं चलता। तो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हमारे साथ रिलेशन क्या है, ये हमारे क्या काम आते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड भी होते हैं और दुश्मन भी, यानी कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो हमारे लिए यूजफुल है, उन्हें हम बोलते हैं फ्रेंड्स, और कुछ ऐसे हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है, उनको हम बोलते हैं फो, एनिमी या दुश्मन। तो जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूजफुल हैं उन्हें हम कहते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोब्स के नाम से भी जाना जाता है। तो दूसरा नाम माइक्रोब्स भी होता है। तो ये फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए क्या क्या काम आते हैं या किस वजह से हमारे लिए यूजफुल हैं, जिस वजह से हम इनको फ्रेंडली बोलते हैं, तो आइए वो देखते हैं। तो नंबर 1 पर होता है हमारे लिए फूड के बनाने के काम में ये काफी आते हैं। तो फूड में कैसे, तो कर्ड और ब्रेड, इनको बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है। कर्ड के अंदर जो बैक्टीरिया हम यूज करते हैं उसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। ये कर्ड के अंदर ही होता है। जैसे ही हम मिल्क के अंदर थोड़ा सा कर्ड डाल देते हैं तो उसको फूड और फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती है और वो ग्रो करना शुरू कर देता है, पूरे मिल्क को कर्ड बना देता है। ब्रेड के अंदर हम यूज करते हैं यीस्ट का।
बड़ा ही कॉमन ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, आपको मार्केट में मिल भी जाएगा। जितने भी बेकिंग वाले काम होते हैं उसके अंदर ये यीस्ट यूज होता है, और जिस प्रोसेस से ये यीस्ट काम करता है उस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। इसके अलावा जो सेकंड यूज है वो होता है इनका कमर्शियल यूज। तो कमर्शियल यूज के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं पैसा कमाने के लिए, और सबसे कॉमन काम होता है अल्कोहल बनाना। तो अल्कोहल बनाने के लिए हम यीस्ट का इस्तेमाल ही करते हैं। सेम प्रोसेस होती है फर्मेंटेशन वाली। असल में इस प्रोसेस के दौरान किसी भी फूड आइटम में जहां शुगर हो वहां पर यीस्ट को छोड़ देते हैं, वो यीस्ट शुगर को खाकर अल्कोहल में बदल देता है। तो कमर्शियल यूज होता है इनका। कमर्शियल यूज हम ब्रेड के लिए भी कर सकते हैं, जो लोग ब्रेड बहुत सारी मात्रा में बनाते हैं फिर उसको बेच के पैसा कमाते हैं, तो इसका कमर्शियल यूज भी काफी ज्यादा होता है। इसके अलावा विनेगर भी बनाया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से ही। थर्ड यूज होता है मेडिकल यूज। तो मेडिकल यूज में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाएगा लोगों की जान बचाने के लिए। बहुत सारी ऐसी दवाइयां होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल एक पेनिसिलिन, ये एक बड़ी कॉमन दवाई होती है, काफी सारी बीमारियों में इसको यूज कर सकते हैं। मेन तौर पर बुखार होता है, इसका इंजेक्शन के थ्रू उसको बॉडी में दिया जाता है। और ऐसी जितनी भी दवाइयां होती हैं जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो उन्हें कहा जाता है एंटीबायोटिक्स। तो आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपको बुखार खांसी ऐसी कोई चीज है, ऐसी कोई बीमारी है तो उसमें एंटीबायोटिक्स दवाइयां जरूर देगा। एंटीबायोटिक्स आपको इंजेक्शन के थ्रू, कैप्सूल के थ्रू, टैबलेट के थ्रू कैसे भी दी जा सकती है। फिर आते हैं नेक्स्ट यूज पे जो है हमारा वैक्सीन। वैक्सीन आपने काफी आजकल सुनने में आ रही होगी, कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा रही है। तो वैक्सीन भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाई जाती है। इसके अंदर होता क्या है, जो भी बीमारी के खिलाफ हमें वैक्सीन बनानी है उस वैक्सीन के अंदर उस बीमारी को फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कुछ और चीजों के साथ मिलाकर बॉडी में डाला जाता है। तो उससे होगा क्या, जैसे ही वो वायरस या वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे शरीर में जाएगा, हमारे शरीर को उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पहचान हो जाएगी और हमारा शरीर उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेगा। इसको थोड़ा सा आप दूसरे शब्दों में आप समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए हमारा शरीर एक देश है और हमारे देश के ऊपर आतंकवादी अटैक करना चाहते हैं। अब उन आतंकवादियों को रोकने के लिए हमारे शरीर के अंदर एक आर्मी चाहिए। वो आर्मी होती है हमारे शरीर में ही मिलने वाली व्हाइट ब्लड सेल्स। अब वो जो आतंकवादी हैं, यानी वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें बीमार करने वाले हैं, वो नए तरह के हथियारों के साथ, नई तरह के इक्विपमेंट के साथ हमारे पर अटैक करते हैं। उन हथियारों का, उन इक्विपमेंट्स का हमारी जो आर्मी है, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, उन्हें पता नहीं है। यानी वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पर अटैक करने वाले हैं, हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स का, वो उनके बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि वो किस तरह से अटैक करते हैं, किस तरह से वो हमारे शरीर को डैमेज करते हैं। यानी तो उनको पहचानने के लिए क्या करते हैं हम लोग, वैसे ही तो उनको पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उनमें से कुछ को पकड़ लेते हैं। जैसे कुछ आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर उनसे पूछताछ की जाती है और फिर उनके प्लान्स पता होने के बाद हम उनसे लड़ाई का काम करते हैं। तो ऐसे ही वैक्सीन वो पकड़ने का काम करती है। तो हमने उन्हें पकड़ लिया, अब हमारे शरीर को उनकी नॉलेज होना शुरू हो जाती है और हमारा शरीर उनके खिलाफ अपने कुछ कमांडोज बनाता है। वो कमांडोज होते हैं हमारे एंटीबॉडीज। तो वैक्सीन से बनती है एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज हमारे शरीर के अंदर उन पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने का काम करती है जो हमारे शरीर को बीमार बनाने वाले हैं। तो कोरोना वायरस के अंदर भी वैक्सीन में बहुत थोड़े अमाउंट में वो वायरस है जो हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बनाने में काम करेगा। यानी वो वायरस में बीमार नहीं करेगा। एक देश से हम अपने शरीर को कंपेयर करें
तो जो कमांडोज हमारे देश को चाहिएंगे पर्टिकुलर आतंकवादियों से लड़ने के लिए, वो एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर के अंदर बनेंगे इस वैक्सीन के आने के बाद। तो वैक्सीन को बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का ही यूज होता है। बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में काम आती है। बचपन में भी बहुत सारी वैक्सीन बच्चों को दी जाती हैं ताकि शुरू से ही उनके शरीर को उस पर्टिकुलर बीमारी वाले वायरस की पहचान हो जाए और उनका शरीर एंटीबॉडीज अपने आप बना ले, ताकि फ्यूचर में अगर वो वायरस उनकी बॉडी को अटैक करेगा तो ये एंटीबॉडीज उस वायरस को आते ही खत्म कर देंगे। तो वैक्सीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। इसके अलावा अगला यूज होता है सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करना। तो 7th क्लास में आप लोगों ने नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ा होगा। नाइट्रोजन बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे एटमॉस्फेयर का और हमारे एनवायरनमेंट का। ये नाइट्रोजन प्लांट्स के काम आता है उनकी ग्रोथ में, और प्लांट इसको एयर से नहीं लेते, प्लांट इसको लेते हैं सॉइल से। तो सॉइल में कहां से आएगा, तो उसको सॉइल में पहुंचाने का काम भी एक फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिज्म जिसका नाम होता है राइजोबियम वो करता है। ये राइजोबियम सॉइल के अंदर नाइट्रोजन का बैलेंस बनाए रखता है। जैसे ही प्लांट्स सॉइल से लेते रहते हैं, ये नाइट्रोजन मिलता भी प्लांट की जड़ों पर ही है और कहीं नहीं होता ये। तो जैसे ही प्लांट्स जमीन से ले लेंगे, ये राइजोबियम एयर से लेकर जमीन में वापस मिला देगा और प्लांट उसको दोबारा एयर में भी छोड़ देते हैं। तो ये साइकिल चलता रहता है। तो ये सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। और 6th यूज हमारा होता है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट को भी साफ करते हैं। हम लोग सब्जी के छिलके, बचा हुआ फूड जो डस्टबिन में डाल देते हैं, उसके बाद उस फूड का क्या होता है, तो उस फूड्स को ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज करते हैं। तो इनको डिकम्पोजर्स भी बोला जाता है। उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में बनाकर एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं और उससे सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ती है और हमारा एनवायरनमेंट साफ भी हो जाता है। तो ये कुछ काम थे जो हमारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास आते हैं। जैसे चाहे वो फर्ट बनाने वाला लैक्टोबैसिलस हो, ब्रेड और अल्कोहल बनाने वाला यीस्ट हो, पेनिसिलिन हो, या एंटीबॉडीज बनाने वाले बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने वाला राइजोबियम हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे लिए फ्रेंडली होते हैं। अब बात आती है फो यानी दुश्मनों की। तो इसको बारे में मैं आपको बताऊंगा 2nd वीडियो में।